हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए आज का मौसम, वैसे तो रोज़ 2-3 दिन से आंधी ही आ रही थी और कभी भी आ जा रही थी, मतलब एक दिन में 2-2 3-3 बार आ ही जा रही थी। तो यहाँ पे निकली है ना बहुत तेज़ धूप। आज तो मतलब एकदम चमचमाती हुई धूप निकली थी जो आँखों में चुभती है ना, वैसे ही। और ये ना शाम का टाइम हो रहा था तो शाम को भी इतना सारा काम फैल गया था, तो मैंने फटाफट से बर्तन धोए और मैंने सोचा चलो आज कबर्ड के कपड़े भी लगा लेते। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे तो मैंने वो भी तय बना दिए। मैं 1-2 दिन से सोच रही थी तय बनाने के लिए। तो कुछ काम होते हैं ना जो हमारा मन नहीं करता लेकिन फिर भी हमें करने ही पड़ते हैं। देखो गाइस, ये मेरी मम्मी है और ये मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है। ऐसे करूँ अत्याचार? और नहीं कर रहे तब कर रहे हो बेटे अत्याचार। और ये ना मेरा बेटा था और ये ना ऐसी फनी फनी बातें करता रहता है। तो चलिए आगे की वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट डे हो गया था और ये मॉर्निंग का टाइम था और मेरे बेटे के खुल गए हैं स्कूल, तो उसको जाना था स्कूल और उसको खाने थे आज स्कूल में आलू के पराठे। तो बस मैं वही रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम आलू बॉईल कर लेंगे और फिर क्या कहते हैं फटाफट से उसके लिए पराठे बना देंगे। तो मैंने सोचा जब तक आलू बॉईल होता है तब तक आटा गूँथ लेते हैं, क्योंकि इसको मतलब आटे को गूँथ के फिर 5-7 मिनट के लिए रख देंगे ना तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो अच्छे पराठे बनेंगे। रोटी अभी अच्छी बनती है अगर हम आटा गूँथ के थोड़ी देर रख देते हैं तो। तो यहाँ पे देखिए आटा ना गूँथ के रेडी हो गया था। तो उसके बाद जो है हम इसे 5-7 मिनट के लिए रख देंगे। और मैंने ना इसमें अभी नमक नहीं डाला था, नमक मैं डालूंगी बाद में, क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए 4-5 रोटी बनानी थी क्योंकि वो पराठे नहीं खाएंगे, तो नमक डलेगा बाद में। तो यहाँ पे जो है मैं इन सब चीज़ों की चटनी बना लूँगी। और ये मैंने लहसुन की कलियाँ निकाली थी लेकिन फिर मैंने चटनी में नहीं डाली। तो बस इन सबको कट करके मिक्सी के जार में डालेंगे और फटाफट से हमारी जो चटनी तैयार हो जाएगी। और मिर्ची जो है ये ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, तो इसलिए इतनी 3-4 ही मिर्चियाँ तो वो तेज़ लगेंगी ही नहीं, क्योंकि गर्मियाँ है ना, गर्मियों में ज़्यादा मिर्ची खाओ या ज़्यादा तीखा चटपटा खाओ तो पेट भी ख़राब हो जाता है। तो बस वही है, उसको पराठे लेके जाने से चटनी के साथ। तो बस उसके लिए पराठे रेडी कर देंगे, फिर वो लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद जो है रोटियाँ बस। तो यहाँ पे ना आलू जब तक बॉईल के होके ठंडे हो रहे थे तो मैंने सोचा इतना हस्बैंड के लिए 4-5 रोटी बना देते हैं और फिर जो उसके बाद पराठे बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी, हस्बैंड के लिए 4-5 रोटी बना दूँगी क्योंकि उनको पराठे नहीं खाने हैं, गर्मी हो रही है। सर्दियों में तो वो खा लेते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं खाते हैं। तो चलिए पहले 4-5 रोटियाँ बना देते हैं। तो ना वहाँ पे रोटियाँ बन के रेडी हो गई थी। उसके जस्ट 5-7 मिनट बाद मैंने चटनी मतलब आलू के जो पराठे होते हैं उनका मसाला रेडी कर लिया था और बस उसके बाद जो मैंने पराठे बना दिए थे, मैं बना दूँगी जल्दी से तो वो खा लेगा। तो यहाँ पे देखिए आलू का जो मसाला वो भी तैयार हो गया और ये मैंने काट के रखा था उसके लिए एक आम, क्योंकि गर्मियाँ हैं और आम के बिना तो खाना ही अधूरा है गर्मियों में। तो बस जब तक आम चलेंगे, मतलब इस सीज़न में जब तक चलेंगे तब तक तो आएंगे ही, तब तक तो उनके बिना खाना खाया ही नहीं जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है मेरा पराठा बस उसके लिए तो बन ही गया था, वो नाश्ता कर लेगा जब तक, 1 या 2 जितने भी खाएगा। और उसके बाद जो है मैं उसका लंच पैक कर दूँगी और वो चला जाएगा स्कूल के लिए। तो फिर उसके बाद जो हम बाकी के काम करेंगे जो हमारे बाद के रह जाएंगे। तो बस देखिए सारे पराठे जो बनके रेडी हो गए थे और मतलब जितने भी बनाने थे मैंने बना लिए थे। और उसके बाद जो मैं उसका टिफ़िन रख दूँगी और वो टिफ़िन में ना ये मतलब पराठे और वो चटनी लेके जाने वाला था और मतलब जूस की बॉटल वगैरह मैं रख दूँगी इसके साथ में, क्योंकि उसको ना आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वही है। और ये ना एक छोटी सी मटकी है, मैंने ना एक बार मटका कुल्फ़ी मंगाई थी तो बस उसके साथ ही ये आई थी। और आपको तो पता ही है हम इंडियन हाउसवाइफ़ की हैबिट्स होती है, कुछ भी हम मंगाते हैं उसमें अगर कुछ भी अच्छी चीज़ होती है तो हम उसे फेंकते नहीं है, रख ही लेते हैं। तो बस मैंने ये रख ली थी और अब ये ना इस काम आ रही है।
तो यहाँ पे ना मैं इसके लिए इसी में चटनी रख दूँगी और आराम से जो है वो ले जाएगा इसमें। तो बस उसका जो लंच है वो तैयार हो गया। इसके साथ एक मैं जूस की बॉटल रख दूँगी, पानी की बॉटल रख दूँगी, तो वो अपना टिफ़िन ले जाएगा। तो उसका टिफ़िन तो हो गया रेडी, तो अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो वो स्कूल चला गया था, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो जब आलू के पराठे बने हैं तो क्यों ही छोड़ने, तो हम भी नाश्ता कर लेते हैं, एक पराठा खा लेते हैं। और उसके बाद जो है नाश्ता करने के बाद जो किचन की हालत हो रखी थी ना, वो बस अब हम कुछ भी काम करते हैं किचन में, किचन जो एकदम फैल जाता है। तो बस अब अच्छे से किचन को समेटेंगे, साफ़ सफाई करेंगे और जब किचन एकदम चमक जाएगा तब बैठेंगे हम आराम करेंगे, क्योंकि एक साथ काम करके फिर आराम करो ना तो फिर मज़ा ही आ जाता है काम करके। और हाँ, जब से ये आंधी तूफान आना बंद हुआ है ना, तब से गर्मी और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे तो लगता है ज़्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि आंधी तूफान आ रहा था ना तो हवा थोड़ी ठंडी भी चल रही थी, और जब से ये आंधी तूफान आना बंद हुआ है ना तो मतलब एकदम से एक तो ये चमकती हुई जो धूप निकल रही है ना, इससे और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस ऐसे ही बातें करते करते सारे काम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ना, मतलब एक एक चीज़ अगर हम अच्छे से रखें ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस वही है, खाना बनाने के बाद जो किचन की हालत होती है ना वो हमें ही पता है। तो यहाँ पे ना सारे बर्तन धुल गए थे, पूरा किचन हो गया था एकदम क्लीन। तो लास्ट में जो बचता है एक ज़रूरी काम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बॉटल भर के रखना, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में तो ठंडा पानी पीना ही पीना है, तो बिना ठंडे पानी के तो गुजारा ही नहीं है। तो बस, तो यहाँ पे जो मैं सारी बॉटल भर के रख दूँगी और फटाफट से फिर हम करेंगे आराम, क्योंकि बहुत देर हो गई है काम में लगे लगे। सारा काम मैंने एक साथ ही कर डाला, आज बैठी नहीं मैं, ये तो बीच में जो है थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं फिर करते हैं काम। तो लगातार सारे काम होते चले गए हैं। और किचन में ना इतनी गर्मी लगती है जब तक काम करते रहो ना। वो तो मैंने किचन में अपने फ़ैन लगवाया हुआ है तो थोड़ी हवा आती रहती है। वैसे तो हमारा किचन इतना ओपन है ना, अगर मैं मेन गेट और ये किचन की बालकनी खोल लूँ ना तो हवा जो है ना इधर से उधर चली जाती है, तो इतनी गर्मी नहीं लगती। लेकिन गर्मियाँ इतनी हो रही है ना, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए ऐसे ही बातें करते करते हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।